ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरा अध्याय। तो हम शुरू करेंगे शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ओम से प्रारंभ होता है और ओम हम सब जानते हैं कि ब्रह्म को दर्शाता है और ओम का उच्चारण साधक की निष्ठा भी बताता है। तो पहला शब्द है पूर्णम अदह। तो पूर्णम का मतलब जो अनंत है, जो पूर्ण है, और अद मतलब वह। तो वह कौन? वह ब्रह्म को बोल रहे हैं। तो वह ब्रह्म पूर्ण है, अनंत है। और फिर है पूर्णम पूर्णमिदम मतलब पूर्ण इदम। तो जो इदम जिसको कहा गया है मतलब यह मतलब यह जगत, जगत को कह रहे हैं इदम। तो यह भी पूर्ण है। तो जो जगत है वह उपाधि युक्त है, तो वह इस ब्रह्म पर, पूर्ण अनंत ब्रह्म पर अध्यस्त है। तो ब्रह्म अनंत अनादि है, परम है, सर्वव्यापी है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। यह जगत जो ब्रह्म पर अध्यस्त है वह भी पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण से ही आया है, इसलिए वह भी पूर्ण है। और वह पूर्ण में ही समा जाएगा, तो जो बचेगा वह भी पूर्ण अनंत रहेगा। तो पूर्ण में से जो उत्पन्न हुआ वह भी पूर्ण रहेगा, और इसके बाद भी पूर्ण ही रहेगा। वो कभी कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार यह मंत्र बताया, फिर 3 बार शांति बताई, आध्यात्मिक शांति, आदिदैविक शांति और आदि भौतिक शांति। तो इस प्रकार शांति मंत्र से यह उपनिषद शुरू होता है। हमने इस उपनिषद का पहला ब्राह्मण पढ़ लिया, पहला अध्याय पढ़ लिया था। आज उसको सिर्फ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो जो पहला अध्याय है और दूसरा अध्याय है, दोनों अध्याय में 6 ब्राह्मण है, मतलब उनके फिर सब डिविजन है जो 6 पार्ट में है। तो और ये दोनों ही मधुकांड के नाम से जाने जाते हैं। तो जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि रची गई। परमात्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, उसको बताया गया था। और इस सृष्टि को अश्वमेध कहा गया है। अश्व का मतलब यहाँ पे सृष्टि है, और मेघ मतलब जो जानने योग्य है। तो ये प्रचलित सिद्धांत यद पिंडे तद ब्राह्मण से ब्रह्मांडे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जो इस शरीर में, पिंड मतलब यह शरीर और ब्रह्मांड मतलब ये जगत, तो जो भी कुछ इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर को समझ लो तो ब्रह्मांड को समझ लेंगे। पर हम सब जानते हैं कि अलग अलग हमको सबको समझना होगा। और यहाँ पर इस उपनिषद में इस जो प्रकृति की जो रचना बताई है, इसको बड़े ही रहस्यात्मक तरीके से और प्रतीकात्मक तरीके से बताया गया है कि यह जो पूरी सृष्टि को यज्ञ कहा गया है, और इस यज्ञ को प्रतीक के तरीके से अश्वमेध यज्ञ से जोड़ा गया है। उसको प्रतीक करके उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ हम सब नाम सुनते हैं, और ये बड़ा ही विराट यज्ञ होता है। तो इस यहाँ पर इस सृष्टि में ये सृष्टि विराट बताई गई है। अश्व के समान इस सृष्टि को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो विराट प्रकृति की उपासना द्वारा हमको ब्रह्म की ही उपासना बताई जा रही है। तो यह इस उपनिषद में या हर उपनिषद में हमें ब्रह्म का ही उपदेश दिया जा रहा है। तो पहला ब्राह्मण था, इसमें प्रथम अध्याय का सृष्टि की रचना बताई गई थी, यत पिंडे तद ब्राह्मण ब्रह्मांडे से। फिर दूसरे ब्राह्मण में प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तो इसमें यहाँ पर जो प्रलय के बाद बताया है, मतलब यहाँ पर परमात्मा को मृत्यु रूप दिखाया गया है, प्रलय बताई गई है। मृत्यु मतलब नष्ट करना, परमात्मा सबको नष्ट कर रहा है, नष्ट करने वाला बताया है। मतलब समय आने पर जब उसका कार्य पूरा होगा तो उसको नष्ट किया जाएगा।
तो जो भी इस सृष्टि में बनाया है परमात्मा ने, हर चीज जो है उसका अंत बताया गया है, संघारक के रूप में बताया गया है। जैसे हम सब जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु स्थिति या पालना करता है और महेश प्रलय। तो यहाँ पर महेश शिव जी का रूप बताया गया है। तो जो कहा गया है, जो ये परमात्मा का यह रूप, कौन सा रूप, मृत्यु वाला रूप, कि वो नष्ट भी करता है, संघारक है, इस रूप को ठीक प्रकार से समझ जाता है, जान जाता है कि उसी में इसकी उन्नति है, तो वह मृत्यु पर विजय पा लेता है, वह अमर हो जाता है। अब यह जो नष्ट करने वाला जो बताया है, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि परमात्मा ने, ऐसा बोलते सबको खा लिया। खा लिया क्यों खा लिया? क्योंकि भूख थी। खा लिया से मतलब नष्ट कर दिया। तो कोई भी चीज हम क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख होती है। और जिस प्रकार हमको शरीर में भूख होती है तो हम भोजन करते हैं, या अन्य चीजों की जो भूख होती है तो उससे वो विषय हम ग्रहण करते हैं, तो वह भोगने की इच्छा बताई गई। तो जो भूख का कारण है उसी से सब नष्ट होता है, यह बताया गया। मतलब भूख ही यह मृत्यु है, मृत्यु का कारण। अब परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? उसने सब कुछ खा लिया, मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। तो उसको लगा कि अरे फिर से उत्पन्न करना चाहिए, तो उसने इस सृष्टि की रचना करी। तो सर्वप्रथम उसने मनन किया, विचार किया कि अच्छी सुंदर सृष्टि बने ताकि मनुष्य उसमें रमण करे। और परमात्मा ने अर्चना की। जब हम अर्चना करते हैं तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है, हृदय गदगद करता है, तो उसको बोलते हैं आर्द्रता, मतलब गीलापन जो थोड़ा आ जाता है, उसको जल बताया है। वह सबसे पहले जल बना, और फिर जल से कुछ भाग, जो ऊपर का भाग, जो फेन, जो झाग होते हैं, वो थोड़े सख्त हो गए और वह बनी पृथ्वी। और फिर परमात्मा ने और मनन किया, अर्चना की, तपस्या की, और फिर अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि से 3 रूप आए, वायु, अग्नि और आकाश। तो इस प्रकार यह 5 भूतों की रचना हुई। फिर तीसरा ब्राह्मण आता है। तीसरा ब्राह्मण में हमने कथा पढ़ी थी कि प्रजापति की 2 संतानें थी, देव और असुर, और उन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी, मतलब कंपटीशन था कि कौन आगे बढ़ जाए। तो वे सभी इंद्रियों से प्रार्थना करने लगे, एक एक करके, कि हमारे लिए आप उद्गीत करो, मतलब मंत्र पढ़ो, हमारी उन्नति के लिए प्रार्थना करो। तो एक एक लाइन से सभी इंद्रियों को बोला गया, सभी इंद्रियों ने उनके लिए प्रार्थना करी, पर उसमें से जो अच्छा अच्छा वाला फल था वो सब इंद्रियों ने अपने लिए रख लिया। और असुरों को ये समझा और उन्होंने उन सब इंद्रियों को पाप से बीन दिया। तो इस प्रकार, इसलिए कहते हैं जो सभी इंद्रियों में, जैसे वाणी में जो हम अयोग्य बोलते हैं, नेत्रों से जो हम गलत देखते हैं, कानों से जो हम गलत सुनते हैं, वो सब पाप में आ गया। अब जब प्राणों से कहा गया कि आप हमारे लिए उद्गीत कीजिए, तो असुर प्राणों को बींद नहीं पाए, क्योंकि जो प्राण थे वह निरंतर चलते गए और उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी। कोई भी चीज उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखी। इसलिए प्राण को बताया कि वह सबसे परोपकारी है, वो स्वार्थहीन है। तो प्राणों की महत्ता बताई गई, और ये बताया गया कि प्राण निरंतर चलते रहते, उसका कभी अस्त नहीं होता। और यह जो प्राण है ये सभी अंगों का रस है, इसलिए प्राणों को अंगी रस भी कहा जाता है। किसी भी अंग से यदि प्राण निकल जाए तो वह सूख जाते हैं। और इसलिए यहाँ बताया गया कि प्राणों को महत्व देना है, और इंद्रियों से लिप्त होकर प्राणों को गंवा नहीं देना है। तो सर्वप्रथम हमें अपने प्राणों का ध्यान रखना है, यह बताया। और बताया कि ये जो प्राण है ये पाप से रहित है। फिर इसी ब्राह्मण में, तीसरे ब्राह्मण में एक मंत्र आता है जिसमें कुछ लाइनें ये आती हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृतम गम्य। मतलब ये जो तीनों लाइनें हैं इस मंत्र की, उनका एक ही मतलब है कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मतलब मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। ये जो जगत है, परिवर्तनशील जगत है, ये जो मॉर्टल वर्ल्ड है, इससे मुझे अमृत की तरफ ले जाओ, जो इमॉर्टल वर्ल्ड है, जो अमर है। तो ये प्रार्थना प्राणों के लिए कही जा रही है, ये इस तीसरे ब्राह्मण में आती है।
अब आगे चौथे ब्राह्मण में हमने पढ़ा था आत्मा की प्रियता। तो इसी चौथे ब्राह्मण में हमने अहम ब्रह्म अस्मि सब में हमने देखा कि हम पहले मैं बोलते हैं हर चीज में, फिर कुछ अपना नाम या कुछ आगे जिक्र करते हैं, और फिर ब्रह्म सर्व रूप से यहाँ पर स्वीकारा गया। और फिर यहाँ पर बताया कि सबसे पहले ब्राह्मण थे, मतलब ज्ञान स्वरूप थे, पर जब ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी और देखा गया कि वो ब्राह्मण जो है उनकी सुरक्षा के लिए कोई कोई चाहिए, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। ऐसा बताया जाता है कि प्रजापति ने ब्राह्मणों से कहा कि तुम इन क्षत्रियों को इतना ज्ञान दो ताकि यह सुरक्षा के काबिल हो। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने सबसे जो प्रियतम अपनी रचना की वो क्षत्रियों को की। इसीलिए हम देखते हैं कि हर जगह जो राजा महाराजा थे वो सब क्षत्रिय थे, कहीं भी राज सिंहासन पे क्षत्रिय बैठे थे और नीचे ब्राह्मण। पर जो क्षत्रियों का कारण था वो ब्राह्मण ही थे, उन्होंने ब्राह्मणों से ही ये ज्ञान लिया था, तो वे कभी भी पूजनीय ब्राह्मण ही रहेंगे। और फिर जब देखा गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद भी कर्मों की व्यवस्था या कर्म इतने ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे क्रमबद्ध सबकी उत्पत्ति बताई है, और उसके बाद धर्म और सत्य की स्थापना बताई गई। तो इस प्रकार ये चौथे ब्राह्मण में, पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण में हमने ये देखा। फिर पांचवें ब्राह्मण में बताया कि इस परमात्मा ने अन्न की उत्पत्ति की। अब जो अन्न है वह तो हम सबके लिए उपयोगी है, तो जो हमारा जीवन चलाता है ये अन्न, तो ऐसे 7 प्रकार के अन्न बताए। उनमें से जो पहला था वो साधारण अन्न था, तो जो सब हम मुख से खाते हैं, जो भोजन करते हैं, वो सिर्फ एक भाग बताया वो अन्न जो साधारण अन्न है। तो एक तो ये बता दिया अन्न जिसमें जो भी हमारी खाने की चीजें हैं, भोजन, वो सब ये पहले अन्न में आ जाती हैं। तो बताया गया कि ये अन्न भी जो सिर्फ अपने लिए स्वार्थ होके खाता है, तो उसको वो पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि ये जो अन्न है ये सबके लिए, सृष्टि ये सबके लिए है। तो जो बांट कर खाता है उसकी उन्नति होती है। फिर 2 अन्न बताए, टोटल 7 अन्न थे। तो एक हो गया साधारण अन्न जो मनुष्य को मुख से बोला है, मुख उसका प्रतीक बताया है। तो कई ऐसा भी माना जाता है जैसे जितना मुख में हमारे समा जाए उतना ही खाओ, कहने का मतलब अति मत खाओ। जैसे पशु पक्षी होते हैं, जितना उनकी चोंच में आ जाता है वो उतना ही खाते हैं, संग्रह करके नहीं रखते। पर जैसे कुछ टाइम के लिए हमें संग्रह करना होता है, पर कई लोग बहुत ज्यादा चीजों का संग्रह कर लेते हैं, उसके लिए बात कर रही है कि उतना ही लो जितने की जरूरत हो। फिर 2 जो अन्न बताए वो देवताओं के लिए बताए, हुत और प्रहुत। तो जो हम लोगों को देवताओं की मतलब यज्ञ करते हैं या जो परोपकार के लिए करते हैं, वो 2 अन्न देवताओं के लिए बताए गए। फिर एक अन्न पशुओं के लिए बताया गया, वो था पय, मतलब दूध बोल देते हैं या फिर जल। तो ये दूध और जल का कुछ भाग मनुष्य भी लेते हैं। जैसे हम सब जब बच्चा पैदा होता है तो 1 साल तक तो उसको दूध पर रखा जाता है, तो इस प्रकार दूध का आधार मनुष्यों के लिए भी है। तो एक पार्ट बता दिया पशुओं के लिए। अब जो 3 बचे थे, 3 अन्न बताए हमारी आत्मा के लिए। तो ये जो 7 अन्न बताए थे, इसमें सब कुछ आ जाता है जो हमारे इस जीवन के को चलाने के लिए उपयोगी है, जो हमें उपभोग करने के लिए जरूरी है। तो जो 3 अन्न बताए वो आत्मा के लिए बताए, वो थे मन, प्राण और वाणी। तो ऐसा बताया कि बिना मन, प्राण या वाणी के ये आत्मा जो है व्यक्ति नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो इसमें सबसे पहले मन का बताया कि जो मन ना हो तो इंद्रियां हमारी ठीक भी हों, फिर भी वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकती। जैसे हमारी आंखें ठीक है, सामने हमारे चीज रखी है, पर हमारा मन नहीं है वहां पर, तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार मन को बहुत ही इंद्रियों का राजा भी कहा जाता है मन को। तो इसी प्रकार हमें कोई पीछे से आवाज दे दे तो हम पहचान जाते हैं कि किसने आवाज दी, परिचित है या नहीं है, किसकी आवाज है। तो इस प्रकार मन का महत्व बताया गया, और ये बताया गया कि ये मन जो है यही देखता, सुनता, सूंघता है, और मन में ही श्रद्धा, धारणा, धृति, इच्छा, यह सब कुछ मन में ही है, और यह मन ही जानने योग्य है।
फिर दूसरा बताया प्राण। तो प्राण में जो 5 प्राण हम जानते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और ये बताया कि ये अन्न ही है ये आत्मा का। तो ये जो पांचों प्राण से, इससे हमारी पूरी शरीर की क्रियाएं होती हैं, हमारे पूरे जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब ये प्राणों से ही पूरा हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी काम करती है, और इसलिए ये आत्मा व्यक्त रहती है। फिर बताते हैं वाणी, जो तीसरा अन्न है। तो वाणी के माध्यम से ही हम अपने भाव प्रकट करते हैं मेनली। कई बार हम बिगर वाणी के भी अपने एक्सप्रेशन से भी भाव प्रकट करते हैं, पर ज्यादा करके यदि वाणी से करें तो जो वाणी साथ में रहती है तो हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है, और हम एक तरीके से जीत पाते हैं चीज को। तो ऐसे ये मन, प्राण और वाणी बताया। तो इन सब में जो है, जो वाणी है वो तो प्रकट है, तो वो जानी जा सकती है, आराम से हम वाणी को समझ सकते हैं। और जो मन है वो अप्रकट है, मतलब इतना जल्दी प्रकट नहीं होता है, तो मन को जानने योग्य बताया। और जो प्राण है वो तो जाने नहीं जाते हैं पूरी तरीके से, बहुत सूक्ष्म प्राण होते हैं, पर वो बिना जाने भी हमारी 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 हमें हमें चलाता रहता है, ये प्राण निरंतर चलते रहते हैं। तो इन सब में मन ही हमें मेनली जानना है, और मन ही हम थोड़ा थोड़ा जानते जाते हैं और अपनी उन्नति करते जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे यत पिंडे तद ब्रह्मांडे में, ये मन को ही ये मन, वाणी और प्राण को ही हर जगह तीन तीन में बांट दिया। जैसे ये मन अंतरिक्ष लोक है, प्राण दीवलोक है, और वाणी को पृथ्वी लोक बताया है। तो इस प्रकार जो अन्न को जान लेता है, और तो वो उसको हित पूर्वक यूज करेगा, ठीक से यूज करेगा, अहित नहीं करेगा, उस चीज का अपमान नहीं करेगा, तो उसकी उन्नति होगी। तो ऐसा बताया कि ये अन्न में सब चीज आ गई जो भी हम उपयोग करते हैं। कई लोगों को लगता है ना, फ्री में मिल रहा है तो ज्यादा खा लो, या फ्री में कोई चीज मिल रही है तो ज्यादा ले लो, तो हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं। तो यही यहाँ पे बताया है कि ये अन्न जो है कितना महत्वपूर्ण है, और कितना हमने उसको यूज करना चाहिए। फिर आगे इसी जो मन, प्राण और वाणी है, इनको फिर तीन में बांटा। ऐसा बताया कि जो मन है वही पिता है, वाणी माता है, और जो प्रजा है वो प्राण है। प्रजा मतलब माता पिता से जो उत्पन्न हुई संतानें, वो प्रजा हुई, तो वो प्राण है। तो ये मन, वाणी और प्राण को माता पिता, माता और प्रजा भी यही है, ऐसा कहा। फिर इन्हीं मन, वाणी और प्राण को तीन लोक में बांटा गया, देवलोक, मनुष्य लोक और पितृलोक। तो देवलोक, मनुष्य लोक और पितृलोक भी ये मन, प्राण और वाणी है। तो मनुष्य जो है वो प्राण बताया गया, ये सॉरी, जो मनुष्य है जो संतान को ही अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, सिर्फ अपनी फैमिली, अपने संतान की शिक्षा देखता है, तो वो हो गया मनुष्य लोक। फिर पितृलोक क्या हुआ? पितृलोक मतलब जो परोपकार का काम करते हैं, तो वो मनुष्य लोक से उठ के पितृलोक में पहुंच गए। और फिर देवलोक मतलब जो वाणी द्वारा, तो पितृलोक मन से हुआ, मनुष्य लोक प्राण से हुआ, और जो देवलोक है वो वाणी से, मतलब ज्ञान से वो अपनी उन्नति करता है। तो इस प्रकार ये वाणी, मन और प्राण हमारी रक्षा करते हैं, और जो जिसकी ये अनंता को जान लेता है, जो इसकी इन तीनों की अनंता को जान लेता है, वो अनंत को प्राप्त होता है। मतलब जो इसकी वैल्यू समझ जाता है तो उसको ठीक प्रकार से यूज करेगा। फिर आगे इसी इसमें बताया गया था पांचवे ब्राह्मण में कि मनुष्य लोक को पुत्र से जीता जाता है। जैसे हम आज भी देखते हैं कि हर माता पिता अपने पुत्र के लिए बहुत वो रहते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञानी हो जाए, उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। तो यदि पुत्र अच्छा निकला तो उनको भी गर्व होता है, और यदि पुत्र अच्छा नहीं निकला, पुत्र में सन्मान दोनों आ गई, पुत्र और पुत्री, तो उनको लगता है कि लोग भी कह देते हैं कि क्या किया इन्होंने, अपने बच्चों को तो ठीक से परवरिश नहीं दी, ऐसे। तो जो आज भी मनुष्य लोक में पुत्र से ही जीता जाता, मनुष्य लोक को पुत्र से ही जीता जाता है। और पुत्र को बताया कि पुत्र का मतलब जो पू है वो पूर्ण, मतलब जो पिता की कमियों को पूरित करता है, या पिता के यज्ञों को आगे ले जाता है। तो आज की तारीख में जो उनके बिजनेस को और अच्छा करता है, बढ़ाता है, जो पिता की दी हुई शिक्षा पर आगे बढ़ता है, जो माता पिता के संस्कार जो उसको मिले हैं उसको आगे ले जाता है,
तो ऐसे पुत्र को बोलते हैं, ऐसे पुत्र में ये पिता भी प्रतिष्ठित है, तो वो पुत्र के माध्यम से वो पिता जी रहा है। और ऐसे पुत्र को बोलते हैं, ऐसा पुत्र समाज में प्रतिष्ठित होता है, लोग उसकी रक्षा करते हैं, उसके प्राण भी दिव्य हो जाते हैं। और इस प्रकार ऐसे विवेकी व्यक्ति को कहते हैं। अब ऐसा विवेकी व्यक्ति मतलब जो सत और असत में ठीक से भेद कर पाता है, सही निर्णय ले सकता है, जो कारोबार को ठीक प्रकार से चला सकता है। तो ऐसे विवेकी मनुष्य की प्रतिष्ठा बताई गई है। तो इस प्रकार यहाँ तक बता के ये पांचवा ब्राह्मण समाप्त हुआ था। और फिर आगे बताया था कि आगे तीन चीजें बताई थी, शायद ये पांचवें ब्राह्मण में ही आता है कि ये जो प्राणों को देखकर सभी इंद्रियां जो है व्रत लेती है, व्रत का प्रसंग शुरू हुआ था। तो सभी इंद्रियां व्रत लेती हैं कि हम भी प्राणों जैसी हो जाएं, निरंतर चलने वाली, कभी न थकने वाली। तो वो व्रत लेती हैं कि हम भी अपना अपना कार्य निरंतर करेंगे। जैसे आंख कहती है मैं निरंतर देखूंगी, नाक कहती है मैं निरंतर सूंघूंगी, सब अपने अपने क्षेत्र में व्रत ले लेते हैं कि हम भी निरंतर करेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। पर मृत्यु आकर उन सब में बैठ जाती है और उनको थका देती है। तब इंद्रियों को पता चलता है कि नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी है, तो क्यों ना हम प्राणों के साथ हो ले। तो ऐसा कहा जाता है, इसीलिए सभी इंद्रियों को प्राण रूप कहा जाता है। और यहाँ पे ये प्रशंसा के रूप में ये प्रसंग हुआ था। पहले ही एक प्रसंग हुआ था जहाँ इंद्रियों ने स्वार्थ पूर्वक काम किया था, पर यहाँ पे प्रशंसनीय काम किया है। इंद्रियों ने ये मान लिया कि हम निरंतर नहीं कर सकते, तो वो प्राण रूप हो गई। तो जैसे आज की तारीख में एक हमारी कैपेसिटी होती है, हम उसी हिसाब से काम करें, हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करें। तो कहा गया है कि जो बहुत श्रेष्ठ है उससे कोई प्रतिस्पर्धा कर भी नहीं सकता है, और यदि वो करता है तो सूख जाता है, मतलब उसका अहित होता है, उसकी हानि होती है। तो जो श्रेष्ठ है, हम भी उसको अपना रूप हम उसमें शामिल कर ले, हम भी उसको उसका अपने रूप में उसका रूप देखें। इस प्रकार से इसमें यहाँ पर इंद्रियों की प्रशंसा कही गई है। और हमें ये बताया गया कि हमें फिर से अपने प्राणों का ध्यान रखना है। और फिर यही जो एग्जाम्पल है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे को कंपेयर किया है। जैसे शरीर में ये इंद्रियां बताई हैं, वैसे बाहर पांच भूतों में भी ऐसे ही कंपटीशन होता है। अग्नि कहती है कि मैं सबको जला दूंगी, सूर्य कहता है मैं सबको तपाऊंगा, और चांद कहता है कि मैं सबको प्रकाशित करूंगा, वायु कहती है कि मैं निरंतर चलती रहूंगी। पर वहां भी ये होता है कि सूर्य, अग्नि, चंद्रमा ये सब तो छिप जाते हैं, पर वायु को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे कंपेयर किया है, शरीर में प्राण और बाहर वायु, तो इसमें वायु और प्राण की विशेषता बताई गई है। फिर छठा ब्राह्मण बताया गया। छठे ब्राह्मण में नाम, रूप और कर्म बताया गया। तो ये कोई भी चीज, जैसे हमारी ये जो आत्मा है ये नाम रूप से ढकी है, तो सबसे पहले उन्होंने कर्म को बताया कि जो कर्म है ये शरीर से होता है, ये आत्मा द्वारा होता है। जो नाम है ये वाणी से चलते हैं, वाणी सेम रहती है, नाम अलग अलग होते हैं, मतलब मुख से जो वाणी निकल रही है वो मुख एक ही है पर अलग अलग नाम है। वैसे ही नेत्रों से, नेत्र एक ही हैं पर रूप अलग अलग दिखते हैं। और ये जो कर्म है, ये जो नाम और रूप कर्म को ढक देते हैं। अब कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका नाम तो होता ही है, तो वो नाम रूप से कर्म ढका जाता है। और इसी को आप आगे देख लें कि ये कर्म जो है ये प्राण से हो रहे हैं, तो नाम और रूप प्राण को ढक देते हैं। फिर इसी को हम और आगे समझेंगे कि प्राण की जगह हम आत्मा रख लेंगे, तो ये नाम और रूप से आत्मा ढकी हुई है। मतलब ये जो सत्य है ये प्रकृति से ढका हुआ है, यहाँ ऐसा बताया था। और इस ब्राह्मण का यहाँ पे समाप्ति हुई थी और पहले अध्याय की समाप्ति हुई। तो ये था हमारे पहले अध्याय का एक संक्षिप्त में, हमने उसको फिर से रिवाइज कर लिया। अब आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जाते हैं। इस अध्याय, जो पहला अध्याय था इसमें 80 मंत्र थे, और दूसरे अध्याय में 60 मंत्र हैं। दूसरा अध्याय, जैसे हमने पहले अध्याय में तो पढ़ लिया सृष्टि की रचना, फिर ब्रह्म की चर्चा चली अलग अलग जगह, और अब ये दूसरे अध्याय में फिर से कथा के रूप में ब्रह्म का विषय फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। और ब्रह्म के बारे में लोग क्या मानते हैं, कैसे कैसे उनको मानते हैं, तरह तरह की सोच विचार बताई गई है।
कोई ब्रह्म को कुछ मानता है, कोई ब्रह्म को कुछ मानता है, और अलग अलग तरीके से उपासनाएं करी जाती हैं। और फिर अंत में हमें ठीक प्रकार से ब्रह्म को इस कथा के ज्ञान उपदेश से समझाया गया है। तो दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का नाम है अजात शत्रु ब्राह्मण। तो यहाँ अजात शत्रु राजा हैं एक, उनकी कथा है। तो कथा में बताया गया कि एक गर्ग गोत्र के विद्वान थे जो कि पढ़े लिखे थे काफी। उनको द्रप्त बालकी के नाम से जाना जाता था। द्रप्त का मतलब होता है जिसको बहुत घमंड है, गर्व है, जो बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है। तो जैसे कहते हैं ना, बगुला भगत की बाहर से कुछ और दिख रहा है पर अंदर कुछ है। मछलियां कहती हैं इसके बगुला भगत के पेट से मत जाना, ये बाहर से ऐसा दिखता है पर यही हमको खा जाता है। तो इस प्रकार उसको बालाकी, द्रप्त बालाकी बोला गया। तो ये जो द्रप्त बालाकी था, कहते हैं कि ये काशी नरेश जो कि अजात शत्रु है, उनकी सभा में पहुंचे और कहने लगे कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश दूंगा। तो एकदम से कोई आके कहने लगे कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश दूंगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसी से समझ में आता है कि वो उसको थोड़ा सा घमंड था और बड़ा बढ़ चढ़कर बोलता था। पर अजात शत्रु को बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इसी बात पर 1000 गायों का दान करता हूँ। क्योंकि लोगों को तो लगता है सिर्फ जनक को ही सब आता है, सब जनक जनक कह के वहीं दौड़ते रहते हैं। क्या एक ही ज्ञान दाता है? क्या एक ही आत्मज्ञानी है जनक? तो यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया है कि जो अजात शत्रु थे वो भी राजा थे, जनक भी राजा थे। तो अजात शत्रु के भी मन में आता है कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, सब जनक पूछ रहे हैं, तो चलो मुझे भी ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो मुझे भी लोग पूछने लगेंगे। तो वो थोड़ा सा खुश हो गया और अजात शत्रु को उसने एकदम से 1000 गायें देने का दान दे दी। तो फिर ये द्रप्त बालक बालाकी अपना उपदेश शुरू करता है और कहता है, मैं आदित्य में जो पुरुष है उसी को ब्रह्म मानता हूँ, मतलब सूर्य को ही मैं ब्रह्म मानता हूँ। तो अजात शत्रु ने कहा, उसमें क्या हुआ, वो तो मैं भी उसकी उपासना करता हूँ, यह तो मुझे मत बताओ, मुझे पता है, कुछ और बताओ। पर मैं जो इस सूर्य की उपासना करता हूँ, मैं उसको महान मानकर उपासना करता हूँ सूर्य की। क्योंकि सभी भूतों में जो सूर्य है, उनका मस्तक है, सूर्य सबको प्रकाशित करता है। तो मैं उसे ब्रह्म मानकर नहीं, महान मानकर उपासना करता हूँ, वह ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार यह अजात शत्रु ने आंसर दिया। तो अब रक्तबाला की बोला, आगे बोलता, अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि जो ये चंद्र में जो पुरुष है, मैं उसकी उपासना करता हूँ, इसी को ब्रह्म मानकर मैं इसकी उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु कहता है, मुझे ये भी मत बताओ, मुझे ये भी पता है, आगे कुछ पता हो तो बताओ। क्योंकि ये जो चंद्र है, मैं चंद्र की भी उपासना करता हूँ, पर मैं चंद्र को महान मानकर उपासना करता हूँ। क्योंकि ये चंद्र जो है सबको प्रकाशित करता है, ये सभी ये भी महान है, इस हिसाब से मैं इसकी उपासना करता हूँ। तो मुझे कुछ और आगे बताओ, यह ब्रह्म नहीं है। तभी फिर द्रप्त बाला के अब आगे एक आंसर से आता है कि क्योंकि वो जो था ये तो बढ़ चढ़ के बोलने वाला था, और उसको लगा कि थोड़ा सा ही बता देंगे उसमें तृप्त हो गया तो यहीं रुक जाएंगे, आगे बताने की जरूरत नहीं होगी। तो द्रप्त बाला की बोलता है कि मैं आकाश में जो पुरुष है उसकी उपासना करता हूँ, उसको ब्रह्म रूप मानता हूँ। तो अजात शत्रु कहता है, नहीं नहीं, ये भी मत बताओ, मैं इसकी भी उपासना करता हूँ, पर मैं उसे महान मानकर, जो कभी ना मिटने वाला है, जो पूर्ण है, ये मानकर उसकी उपासना करता हूँ। और जो भी इस प्रकार आकाश की, ये जो भी आगे बताया गया सूर्य की और चंद्र की उपासना करता है, उसे उस हिसाब से उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो जो इस प्रकार आकाश की उपासना करता है और उसे उसकी प्रजाएं पूर्ण होती हैं, उसके पास पशु पक्षी धन धान पूर्ण होते हैं। तो मुझे ये मत बताओ, और कुछ पता है तो बताओ। तो द्रप्त बाला की बोलता है, अच्छा मैं वायु में जो पुरुष है उसकी उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु कहता है, नहीं नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं है, और मैं भी इसकी उपासना करता हूँ, पर मैं इसको इंद्र मानकर उपासना करता हूँ, जो इसके पास अपराजित शक्ति है, उस हिसाब से मैं इसकी उपासना करता हूँ। और जो भी इस प्रकार से इसकी उपासना करता है वह विजयी होता है। तो और कुछ है तो बताओ मुझे। तो अब तृप्त बालक की आगे बोलता है, हाँ हाँ, मैं अग्नि की उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे मत बताओ, ये भी मुझे पता है,
इसकी उपासना तो मैं भी करता हूँ, पर मैं इसे वैकुंठ मानकर इसकी उपासना करता हूँ। तो जो इसकी उपासना करेगा अग्नि की, वह जीतने वाला बनेगा। मुझे कुछ और बताओ, ये ब्रह्म नहीं है। तो ये उस प्रकार से हो गया। जो हमने छांदोग्य उपनिषद में भी एक ऐसी कथा सुनी थी, जब प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन गए थे, मतलब देव और असुर गए थे पूछने के लिए कि आत्मा क्या है। तो वहां पर इंद्र ने उनकी परछाई, प्रजापति ने उनकी पानी में उनका रिफ्लेक्शन बताया, प्रतिबिंब, और बोल दिया यही आत्मा है। तो क्या हुआ था, जो इंद्र था वो तो कुछ दूर गया और वापस आ गया कि नहीं नहीं, ये आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबिंब तो वो मिट जाता है, तो आत्मा कुछ और होगी। पर जो विरोचन था, असुर, वो चला जाता है प्रतिबिंब को असुर आत्मा मानकर। तो इसीलिए कहते हैं आज तक जो असुर है वो इस शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। पर इंद्र वापस आया, उसने तपस्या की और आत्मा के रहस्य को जाना। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे ये द्रप्त बाला की कुछ कुछ बताता जा रहा है। पर जो अजात शत्रु थे वो विद्वान ज्ञानी तो थे, जिज्ञासु भी थे, इसलिए वो आगे आगे प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो आगे पूछते हैं कि द्रप्त और कुछ बताओ, और कुछ तुम्हें पता है। तो आज ये द्रप्त बाला की कहता, हाँ हाँ, जो दर्पण में जो पुरुष है, दर्पण में जो पुरुष स्थित है, मैं उसकी उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु कहता है कि इसकी तो मैं भी उपासना करता हूँ, ये ब्रह्म नहीं है, ये तो दीप्यमान है, मतलब प्रकाशित है, तो यह ब्रह्म नहीं हो सकता। और कुछ जानते हो तो बताओ। तो द्रप्त बालाकी ने कहा कि हाँ, मैं जो जानने वाले के पीछे जो शब्द है, तो ध्वनि बोल रहे हैं, उसकी उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसकी तो मैं भी उपासना करता हूँ, पर मैं इन्हें प्राण मानकर उसकी उपासना करता हूँ। और कुछ आप बताओ। और जो कोई इसकी उपासना करता है, वह उसकी आयु पूर्ण होती है, मतलब वो एकदम उसकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती कि अभी आयु नहीं हुई है, अभी नहीं टाइम है और डेथ हो जाए, तो वह तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तुम और कुछ बताओ। तो द्रप्त बालाकी के पास तो बहुत सारे थे एग्जाम्पल, बोलता गया, मैं पुरुष, जो दिशाओं में पुरुष स्थित है उसकी उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी भी मैं उपासना करता हूँ, पर महान मानकर, पर ये ब्रह्म नहीं है। और कुछ है तो बताओ। तो द्रप्त बालाकी कहता है, मैं जो छाया, मतलब ये शैडो दिखती है, इसकी, इसमें जो पुरुष है उसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं, इसको भी मैं जानता हूँ। तो यह तो देखो, जो प्रतिबिंब, जो छाया दिखती है हमें, वो तो क्या प्रकाश का अभाव होता है, वहां छाया दिखती है, तो वह, यह भी ब्रह्म नहीं हो सकता। तुम्हें और कुछ हो तो बताओ। तो अब रक्त बालाकी के पास अब एग्जाम्पल खत्म हो रहे थे, और फिर अब वो बोलता है, यह जो शरीर में जो आत्मा स्थित है, मैं इसकी उपासना करता हूँ ब्रह्म रूप जानकर। तो अजात शत्रु कहते हैं, हाँ, इसकी उपासना तो मैं भी करता हूँ, पर ये भी ब्रह्म नहीं है, इस आत्मा की भी आत्मा है। तो इस प्रकार अजात शत्रु ने कहा, तुम और कुछ है तो बताओ। तो अब ये द्रप्त बालाकी के पास ये आखिरी था, उसको आत्मा तक ही पता था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो यहीं तक पता है। संकोच तो उसको हो रहा था ये बोलने में, क्योंकि वो भी विद्वान था, पर उसने बोला नहीं नहीं, मुझे तो यहीं तक पता है। तो अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, इस आत्मा के भी आगे है, क्या तुम जानते हो? द्रप्त ने बोला नहीं, मैं तो यहीं तक जानता हूँ। तब यह सुनकर जो द्रप्त बालाकी थे, उसको संकोच तो हुआ, शर्म भी थोड़ी आई, पर उसने चुप हो गया और कहने लगा कि अब आप मुझे बताइए कि आत्मा के आगे क्या है। तो इस प्रकार द्रप्त बालाकी जो है, वो उस राजा से, अजात शत्रु से हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि जिज्ञासा है आप में, तो आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ब्राह्मण क्षत्रिय से विनती कर रहा था कि मुझे आप ज्ञान दीजिए, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया है। तो अब यहाँ पर अजात शत्रु का उपदेश शुरू होता है। अजात शत्रु बोलते हैं कि ये तो उल्टी बात हो गई कि क्षत्रिय ब्राह्मण को उपदेश दे रहा है, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
और फिर एग्जाम्पल है काफी सारे कि जो उद्दालक ऋषि ब्राह्मण उद्दालक ने पंचाल नरेश जैवली से ज्ञान प्राप्त किया था, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो अब शुरू होता है अजात शत्रु का उपदेश। अब तक हमने द्रप्त बालाकी का उपदेश सुना था, जिसमें हमने अलग अलग चीजों को द्रप्त बालाकी ने ब्रह्म बताया था। तो एक लेवल तक सब ठीक है, सब कुछ ब्रह्म ही है, पर वो जो यदि हम ऐसी किसी की उपासना करें कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसके पीछे जो शक्ति देने वाला है वो ब्रह्म है, तो ठीक है, वो बात समझ आती है। पर हम किसी को भी बोल के देखा के बोल दें कि यही ब्रह्म है, तो यह ठीक नहीं है। इसको हमको समझकर आगे ज्ञान लेना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसलिए ये बताए कि एक लेवल तक सब ठीक है, पर यदि ब्रह्म के आप जिज्ञासु हो तो आपको ब्रह्म को जानना चाहिए। और अब यहाँ पर बताते हैं कि जो कथाकार थे उन्होंने जो गर्ग गोत्र के ब्राह्मण का जो घमंड, ये द्रप्त बालाकी का घमंड देखकर ही उसका नाम द्रप्त बालाकी कह दिया था। और यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि जो घमंड जो होता है, जो अल्प ज्ञानी होते हैं उसी में घमंड होता है, पर जो सही में ज्ञानी होते हैं उनमें घमंड नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी होते हैं वही बढ़ चढ़कर बोलने की उनमें आदत होती है। तो मनुष्य जितना अधिक ज्ञानी होगा उतनी दिव्यता में रहेगा, उतना ही सरल रहेगा, उतना ही विनम्र रहेगा, मधुर भाषी भी उतना ही होगा। तो हर तरह के मनुष्य हर समय में हुआ करते थे, ये भी हमें समझ में आता है। अब शुरू होता है अजात शत्रु का उपदेश। तो राजा अजात शत्रु ने जो द्रप्त बालाकी था उसका हाथ पकड़ा और उसको आगे की ओर लेके गए। तो कहते हैं बड़ी विनम्रता से ले गए, जैसे हम किसी का हाथ पकड़ के उसको आगे, बड़े प्रेम से उसको आगे लेके गए और एक सोते हुए पुरुष के पास जाकर खड़े हो गए। और वो जो पुरुष सो रहा था, व्यक्ति जो सो रहा था, उसको आवाज देकर जगाने की कोशिश करी। क्या आवाज दी? हे बृहत। बृहत मतलब ए बड़े, बड़े को बोल रहे, ब्रह्म नहीं। हे ब्रह्म बोला, ब्रह्म का यहाँ पे मतलब है हे बड़े। वो नहीं जागा, फिर उसको दूसरे दूसरे नाम से पुकारा। वो सफेद रंग के वस्त्र पहना होगा इसलिए कहा कि हे जो सफेद पांडरवास मतलब जो सफेद रंग के वस्त्र पहना है, वो आवाज देके उसको उठाया, हे श्वेत वस्त्रधारी, पर वह नहीं उठा। फिर उसको हे राजा, हे सोम, ऐसे बहुत सारे नाम देके पुकारा, पर वह नहीं जागा। तब अजात शत्रु राजा ने उसका हाथ पकड़ के हिलाया, दबाया लिखा, तो जैसे हिलाते हैं तो वो जाग जाता। तो यह व्यक्ति भी जाग गया। फिर अजात शत्रु ने ये बालाकी से पूछा, जब यह पुरुष सोया था, तब जब ये बेसुध पड़ा था, तब ये आत्मा कहाँ था? और जागने पर अब ये आत्मा कहाँ से आया? तो जो द्रप्त बालाकी था कहता है मुझे नहीं पता, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं पता। तो अजात शत्रु ने कहा, यह पुरुष जब सोया था तब सभी प्राणों के विज्ञान को लेकर चला गया कहीं। मतलब प्राणों को, यहाँ इंद्रियां जो है सभी इंद्रियों को प्राण करके बोल दिया। जैसे हमने पिछली कथन में पढ़ा कि सभी इंद्रियां प्राण रूप हो गई, तो प्राण मतलब सभी इंद्रियां। तो जो प्राण, यह पुरुष सब प्राणों के विज्ञान को लेकर कहीं चला गया। तो सभी इंद्रियों के ज्ञान को लेकर कहाँ चला गया? अंदर चला गया। कहाँ अंदर चला गया? क्या जगह है आत्मा की? तो हमने पढ़ा है सुषुप्ति में आत्मा का प्लेस क्या? हृदय आकाश। तो वो हृदय आकाश में सभी इंद्रियों को समेट कर अंदर चला गया। यहाँ सारी इंद्रियां आ गई, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, इन सब को ग्रहण करके समेट कर खींच कर अंदर चला गया यह पुरुष। तो आकाश, हृदय आकाश में गया। तो आकाश का मतलब हम दो तरीके से समझते हैं। एक तो रिक्त स्थान जो हमें ये आकाश दिख रहा है वहां चला गया, और दूसरा स्थान आकाश का जो हमारे शरीर में बोलते हैं हृदय आकाश, वो ब्रह्म का स्थान है। तो वहां तो जो भी लोग ये परमात्मा तो सर्वव्यापक है, और हृदय में, शरीर में एक विशेष जगह बताने के लिए उसका स्थान बताया हृदय आकाश। तो आकाश का मतलब यहाँ पर हम ब्रह्म लेंगे, वो वहां चला गया। तो यह जब व्यक्ति सोता था तो सभी इंद्रियों के ज्ञान को लेकर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। आकाश को हम यहाँ ब्रह्म बोल रहे हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाता है।
इस स्थिति में उसको सोया हुआ कहा जाता है। जब सभी इंद्रियों का ज्ञान चलता रहता है तब हम जागे हुए रहते हैं, जागृत में। पर जब सभी इंद्रियों का ज्ञान उस हृदय आकाश में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, तो उसको सोया हुआ कहा जाता है। जब ये सोया रहता है उसे स्वपिति कहते हैं। मतलब स्व मतलब खुद की स्थिति, स्वपिति मतलब अपने आप को पा जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में लौट आना। इसलिए इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में? सोई हुई स्थिति में। जब हम सोए रहते हैं तो वहां दुख नहीं होता, वो दुख से रहित होती है और सुख स्वरूप में, क्योंकि वो सुख स्वरूप में रहता है, अपने खुद के स्वरूप में रहता है। और फिर आगे बोलते हैं आचार्य शत्रु कि यह सुषुप्ति यह सोता हुआ जो है उसमें दो स्थितियां होती हैं। एक तो होती है स्वप्न की स्थिति और दूसरी होती है सुषुप्ति। तो फिर अब आगे स्वप्न को बताया गया है। तो यहाँ अजात शत्रु उसको कहते हैं कि जो स्वप्न की स्थिति है, तो स्वप्न की स्थिति में यह पुरुष इधर उधर विचरता रहता है और जहां वो विचरता है वही उसके लोक हैं। मतलब वो वहीं रहता है, उसको ये पता नहीं रहता, शरीर का भान नहीं रहता। उसको लगता है कि मैं कोई गांव में हूँ या कोई शहर में हूँ, और उसको कभी गरीब दिखता है, कभी अमीर, कभी राजा, कभी ऑफिसर, कभी कोई कुछ भी उसको दिखता है, कभी सेवक दिखता है, कभी उसको लगता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, कभी उसको लगता है कि मैं सब लुट गया। तो ये ऐसा स्वप्न में उसे प्रतीत होता है। तो ये बताया कि जो भी वो जागृत में देखता सुनता है या नहीं भी देखता सुनता है, या पहले के कोई कर्मों के फल उदित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं स्वप्न में, और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा होता नहीं है पर उसको ऐसा प्रतीत होता है। ये होता है स्वप्न में। पर सुषुप्ति में वह किसी को भी नहीं जानता, वह हृदय आकाश में सो जाता है, सो कोई प्रतीति नहीं होती और वो सो जाता है। तो पूछते कैसे सो जाता है? तो हमने प्रश्न उपनिषद में भी ये पढ़ा था। अब यहाँ पे वापस ये आता है कि इस समय, सोते हुए समय हृदय में, अब कौन से हृदय की बात कर रहे हैं? ये जो हमारा हार्ट है, जो ब्लड पंप करता है, उसकी बात, उसका जिक्र कर रहे हैं। इसमें 72,000 जो नाड़ियां हैं, हिता नाम से, हिता मतलब हित करने वाली नाड़ियां, जो शरीर में फैली हुई हैं और बहुत बारीक बारीक होके एकदम जाल जैसी फैली हुई है, वहां से लौट पूरी फैल गई शरीर में, और फिर वहां से लौटकर सुषुम्ना नाड़ी मतलब पूरी तत्व में जाकर शयन करता है। तो पूरे शरीर में जो फैली हुई है नाड़ियां, उन सब को लेकर वो पूरी तत्व सुषुम्ना नाड़ी में जाकर वो शयन करता है। जैसे कोई बालक या कोई महाराजा या कोई ब्राह्मण या कोई कुमार आनंद की पराकाष्ठा में जाकर सोया रहता है, वैसे ये चेतन पुरुष सो जाता है। मतलब जैसे कोई भी थक कर जब बिस्तर पे जाता है, सो जाता है, वैसे ये चेतन पुरुष सो जाता है। अब आता है कौन अच्छा सोता है? ये भी रहता है। हम लोगों को लगता है कि जो अमीर हैं, जिनके पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा बिस्तर है, अच्छा हवा है, मौसम अच्छा है, एसी है, पंखा है, उनको अच्छी नींद आती होगी क्योंकि सब सुविधाएं हैं। और हमें लगता है कि जो गरीब हैं वो कैसे सोते होंगे गर्मी में, ना उनके पास बिस्तर है ना कुछ है। तो इस उपलक्ष्य में भी बहुत सारी कथाएं हैं। कई राजाओं को या कई बड़े बड़े अमीर लोगों को नींद नहीं आती, हालांकि उनके पास सब सुविधा है। तो जब ऐसी कथा में एक आता है कि जब वो एक बार बाहर भ्रमण के लिए कोई साहूकार निकलता है, उसको नींद नहीं आती थी। तो जब वो एक बार कोई भ्रमण पे निकलता है तो देखता है चौराहे पे एक गरीब आदमी, मैला कचूले कपड़े पहना है, आधा शरीर वस्त्र से ढका हुआ भी नहीं है, और धूप में, पेड़ के नीचे आधी धूप आधी छांव में बिल्कुल गाढ़ी नींद में सोया हुआ है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको नींद कैसे आ सकती है, मेरे पास तो सारी सुख सुविधाएं, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, और इसको ऐसे में नींद कैसे आ सकती है? तो कहा जाता है कि सुषुप्ति के लिए सिर्फ गाढ़ी नींद आनी चाहिए, और ये जो नींद की स्थिति है ये सबकी एक सी होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ऐसा नहीं है कि अमीर की जो नींद है उसमें ज्यादा सुख मिलता है और गरीब की नींद में नहीं मिलता।
तो ये जो नींद की स्थिति है सबकी सेम है, सब सेम सुख अनुभव करते हैं इस गाढ़ी निद्रा में। तो सोते समय कोई अंतर नहीं होता। सुषुप्ति सबकी एक सी स्थिति रहती है। सभी अपने हृदय आकाश में जाकर सोते हैं, उस परमात्मा में जाकर सोते हैं। और सोते समय इंद्रियों का ज्ञान जो है सुप्त हो जाता है, मतलब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए नींद में इंद्रियों के साथ मन भी आ गया, मन भी निष्क्रिय हो गया, इसलिए नींद में आनंद आता है, वो ब्रह्म की प्राप्ति है। और कहा जाता है हमारे जीवन में नींद आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रकार अजात शत्रु ने सोते हुए पुरुष को जगाते हुए ये एग्जाम्पल दिया कि ये आत्मा सोते हुए कहाँ थी और ये जाग गया तो ये कैसे आई, और स्वप्न की स्थिति बताई। और बताया कि सुषुप्ति में सबकी स्थिति एक जैसी होती है, सब एक ही प्रकार का सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि सब हृदय आकाश में, सब इंद्रियों जो है वो समेटी हुई हृदय आकाश में रहती हैं, मन निष्क्रिय होता है, इसलिए सबको एक जैसा सुख प्राप्त होता है। फिर आगे अजात शत्रु एग्जाम्पल देकर इस आत्मा को आधार बता रहे हैं, और उस आधार का ही यूज करता, ये आत्मा को आधार बता रहे हैं, कैसे आत्मा ये शरीर सब उत्पन्न करता है, और फिर आत्मा इसी जो उसने बनाया है शरीर, उसी का आधार लेके कैसे अपनी उन्नति करता है। तो दो एग्जाम्पल देते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, इसमें पहले ये मकड़ी का एग्जाम्पल बताया है। जैसे मकड़ी अपने बनाए हुए अपने ही थूक से, अपने ही तंतु रेशे से जाल बुन देती है, जाला बुन देती है, और उसी के सहारे ऊपर नीचे चढ़ती है, और समय आने पर उसी को नष्ट कर देती है। उचरंती ऐसा बोला है। फिर दूसरा एग्जाम्पल बताया है, जैसे अग्नि से, जैसे हम कोई अग्नि देखते हैं उसमें चिंगारियां निकलती हैं, तड़कते हैं ना, कुछ कुछ चीजें ऐसे निकलती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। वैसे ही तो ये दो एग्जाम्पल बताए, अब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आत्मा उनके जैसी है। तो वैसे ही आत्मा के आधार से ही सारी, जैसे ये अग्नि वाला दूसरा जो एग्जाम्पल बताया उससे जो चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही आत्मा के आधार से ही सारी इंद्रियां, प्राण, मन सब ये चलते हैं। तो हमारा देखना, सुनना, जागृत में सभी का ज्ञान होना, सपने में सभी लोकों में विचरना, सुषुप्ति में सुख का अनुभव होना, सभी आत्मा के आधार पर है। तो ये आत्मा हुआ अग्नि, और चिंगारियां हुई सारी हमारी इंद्रियां। तो बता रहे हैं ये आत्मा ही सत्य का सत्य है, यही उपनिषद का रहस्य है। तो यहाँ पे दो बार बोला सत्य का सत्य है। तो दूसरा सत्य तो आत्मा हो गया, सत्य का सत्य। तो और जो पहला सत्य है वो ये सब जो इंद्रियां, प्राण, इन सबको कह रहे हैं ये सत्य है, पर इनका भी सत्य जो है आत्मा है, और यही उपनिषदों का रहस्य है। सत्यस्य सत्यम, ये आत्मा ही सत्य का सत्य है। तो यही एक्सप्लेन किया इसमें। दूसरा सत्य तो आत्मा है, और पहला सत्य जो है वो सभी इंद्रियां, ये कंबाइन ले लो तो प्राण है, जिससे ये शरीर हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पर इंद्रियों को, प्राण को भी सत्य कहा गया है, उनको नकारा नहीं है, उनकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और पर उनका जो आधार है वो आत्मा है। तो हमें जो बाकी जो प्रकृति है, अपना शरीर, इंद्रियां हैं, उनकी भी अच्छे से देखभाल करनी है। तो यह तो हो गया, उन्होंने जीवात्मा परक ये उपदेश बताया। अब इसी को आगे वो ब्रह्म परक, क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से, क्योंकि ये प्रसंग हमने शुरू ही हुआ है ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो उपदेश बीच में शरीर बार बार बताते जा रहे हैं कंपैरिजन से। अब आगे ब्रह्म परक और आत्मा परक दोनों बताते हैं। अब आत्मा परक जैसे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जो मकड़ी के जाले के एग्जाम्पल से करते हैं, तो मकड़ी हुई इसमें आत्मा, मतलब मकड़ी ने जो जाला बुना, तो जाले हुए शरीर, तो ये आत्मा ने इस शरीर को बनाया। अब आत्मा के आधार से ये शरीर, प्राण सब बन तो गए। अब इन्हीं शरीर, प्राण और सबका सहारा लेकर ये आत्मा हम सब अपनी अपनी उन्नति करते हैं। हमें जहां जाना होता है वहां उस तरीके से हम अपने उस लेवल पर जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाले में ऊपर नीचे विचरती है, उसी प्रकार ये आत्मा अपने ही बनाए हुए इस शरीर
के आधार से उन्नति करता है। तो ये हुआ आत्मा पर। अब हम और आगे जाते हैं, इसी को ब्रह्म रूप से समझाया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। अब ऐसे देखेंगे इसमें, तो पूरे ब्रह्मांड की एक ही आत्मा है और वो है ब्रह्म, परमात्मा। और पूरे ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं, जितने लोग हैं, सूर्य चंद्र, पूरी प्रकृति, सभी देव प्राणी आदि, उसी परमात्मा के आधार पर ये सब गतिशील हो रहे हैं। परमात्मा नहीं तो ये कुछ नहीं। इस प्रकार ये परमात्मा की यहाँ पर ऐसे व्याख्या की है जब हम कंपेयर कर रहे हैं यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे को। तो यहाँ ये गुरु उपदेश में ये बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि को देखते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अपने आप चल रही है। हमें ध्यान रखना है कि परमात्मा इनके पीछे है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। हम लोग भूल जाते हैं, तो ये बार बार बोल रहे हैं परमात्मा को न भूलो, ये पूरी सृष्टि के पीछे वही ब्रह्म है, परमात्मा है। और ये पूरा ब्रह्मांड सत्य है, पर इसका भी सत्य वह परमात्मा है, सत्यस्य सत्यम। तो ये भी यहाँ का सेंटेंस सत्यस्य सत्यम भी काफी प्रचलित है। मतलब सब सत्य है, पर उस सत्य का भी सत्य है, वो है ये ब्रह्म परमात्मा। मतलब ब्रह्म तो सत्य है ही, पर उसका ये जो कारण पूरा उसी के कारण जो पूरे ब्रह्मांड की सत्ता है वह भी सत्य है, और वही ब्रह्म तुम हो, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया। फिर आगे अजात शत्रु ने बहुत सारे और अनेक उदाहरण देकर आत्मा को समझाया, और अंत में बताया कि जो समाधि में जो ब्रह्म अर्थात आत्मा स्वरूप हमें दिखता है, जैसे हम लोग जब ध्यान करते हैं या मेडिटेशन, तो हम कहते हैं ना आज हमें ये दिखा, आज वो दिखा, तो उसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो समाधि में जो ब्रह्म अर्थात आत्मा का स्वरूप दिखता है, जैसे बिजली की चमक या कोई लाल लाल रंग दिखता है, लालिमा दिखती है, ये सब हमारे मन के दृश्य हैं। ये हमारे नेत्रों का विकार हो सकता है, ये क्रिया योग का परिणाम है। यह आत्मा नहीं है, आत्मा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। तो ये जो समाधि में सारे विचार एवं दृश्य जो हैं, वो रियल जो समाधि होगी तो लुप्त हो जाएंगे। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमें सब दिखाई देता है। आत्मा शुद्ध है, वो ऐसे दृश्य जैसा नहीं दिखाई देती, और जब सही में समाधि लगती है तो यह सब कुछ भी नहीं दिखाई देता दृश्य, सिर्फ शेष एक आत्मा, शुद्ध आत्मा रह जाता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये हमें भी समझना है। जो हम कई बार अभी कह देते हैं हमारा मेडिटेशन अच्छा हुआ, हाँ अपने लेवल से हमारा अच्छा हुआ है, पर अभी हम समाधि तक नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार यहाँ पर अजात शत्रु का जो कथा थी वो समाप्त होती है, और द्रप्त बालक बालाकी को अजात शत्रु से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर इतना ही बताया है इस ब्राह्मण में। अब ये दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण जो है उसको शिशु ब्राह्मण कहा जाता है। तो शिशु वर्ड से ही हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ ये बच्चे से संबंधित बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं जैसे हम यदि किसी शिशु को उसका घर, उसके खाने खूटे और रस्सी के सहित हम जब जान लेते हैं, वह अपने तो ऐसे इसमें लिखा है श्लोक में, जो कोई शिशु को उसके घर खाने खूंटे और रस्सी के सहित जानता है, वह अपने से द्वेष करने वाले ये 7 जो इंद्रियां हैं हमारी, जो हमको विचलित कर देती हैं, उनको वो अच्छे से रोक पाता है। तो जो 7 इंद्रियां बताई हैं हमारी, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, तो ये हमारी इंद्रियां हैं जो हमें तमोगुण से तो नहीं, रजोगुण से हमें बार बार बाहर खींच लेती हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ये इसलिए दे रहे हैं कि जिस किसी को भी हम ये ठीक से जान लेते हैं कि उसका घर क्या है, उसका रहने का ठिकाना क्या है, उसको कहाँ से शक्ति मिल रही है, तो हम बराबर वो कार्य ठीक से करते हैं या उस बच्चे को ठीक से संभाल लेते हैं। तो यहाँ जो बच्चा बताया है, शिशु बताया है, वो बोल रहे हैं ये हमारे मध्यम प्राण, मतलब जो हमारे मेन प्राण है, जो अंदर और बाहर जा रहे हैं, वही शिशु है। और यह जो हमारा शरीर है, ये इस शिशु का घर है। और यह जो हमारा सर है, मतलब ये शिशु का ध्यान रखने वाला, मतलब खाना है, नियंत्रण रखने वाला, क्योंकि हमारे सर में, हमारे ब्रेन में सारे सेंटर्स हैं सारे सिस्टम्स के, तो ये उसको नियंत्रण रखने वाला है। खुंटा मतलब जिससे बांधा जाता है, वो
डंडा, खुंटा। तो ये खुंटा क्या है? तो जो अन्य प्राणों से जो शक्ति मिलती है, तो जो दूसरे कौन से प्राण है, अपान, समान, उदान, इन सब प्राणों से जो शक्ति मिलती है, जैसे बताया शरीर क्रिया जो पूरी होती है इन सब प्राणों से होती है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उससे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है और पूरे सारे शरीर अंगों में जाता है। तो जो खूंटा है ये अन्य प्राणों से जो शक्ति मिलती है वो है। और जो रस्सी है जिससे उस शिशु को उस खूंटे से बांधा जाता है वो है अन्न ही रस्सी है, मतलब जो अनाज बोला है। तो अन्न ही इस प्राण की, प्राण को शिशु बोला तो ये अन्न ही प्राण की खूंटा और रस्सी है, क्योंकि अन्न से ही वो अन्य प्राणों से शक्ति मिलती है। तो यह प्राण जो है अन्न रूपी रस्सी द्वारा शक्तियों से बंधा हुआ इस देह में विद्यमान है, ऐसा बोला गया है। तो प्राण मतलब ये सब शक्तियों से बंधा हुआ इस शरीर में है। और ये जो शक्तियां बताई हैं ये 7 प्रकार की शक्तियां बताई हैं। और बोलते हैं ये शक्तियां जो हैं अविनाशी शक्ति हैं, और ये कहाँ रहती हैं? हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जैसे बताए सारा ब्रेन है, सारे सेंटर्स हैं काम करने वाले, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और फिर इन शक्तियों को अब ये जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये हमारे शरीर में सारे जो देव हैं वो स्थित हैं। तो वो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो नेत्र का एक एग्जांपल देते हैं और फिर बताते हैं कि जो नेत्रों में जो लाल लाल रेखाएं दिखती हैं हमारे आंखों में, जब देखते लाल लालीपन आ जाता है, वो रुद्र देवता है। ये देखो ये सब काल्पनिक है, समझने के लिए है कि जो बाहर है वो अंदर है, और सबको महत्व देने के लिए है। यदि हम इसको ठीक प्रकार से समझ जाते हैं तो हम हर एक इंद्रिय अपने शरीर का वैसा योग युक्त ध्यान रखेंगे। तो आंखों में जो लालिमा है वो रुद्र देव है। फिर जो आंखों में जो नमी है, जल है, वो प्रजन्य देवता, मतलब जो बाहर वर्षा होती है। आंखों में जो सफेद भाग है वो इंद्रदेव है। आंखों में जो पुतली है, जो काला जो मध्य पुतली के जो अंदर का भाग है वो सूर्य देव है। फिर आंखों में जो काला, जो काली हमारी गोल दिखता है वह अग्नि देव है। और आंखों की जो नीचे की पलक है वो पृथ्वी है, क्योंकि पूरे आंसू ये वो सब रोक लेती है, जैसे पृथ्वी सबका भार उठा लेती है। फिर आंखों की जो ऊपर की पलक है वो द्युलोक है। तो इस प्रकार जो जान लेता है वो इसका ठीक प्रकार से यूज करेगा अपने शरीर का, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब देव रूप हैं और ये सब हितकारी हैं। जो ये जान लेता है वो अपना जीवन ठीक चलाता है, केयर करता है। और अभी तक तो हम नेत्रों को क्या सिर्फ देखते हैं, जब तक हमें दृष्टि हमारी कम नहीं होती तब तक हमें नेत्रों का इंपॉर्टेंस नहीं समझता। और ये बताते हैं ये इंद्रियां जो ये जान लेता है, ये इंद्रियों को फिर ऋषि बताया गया है। जो इंद्रियां हैं वो ऋषि हैं। कौन सी इंद्रियां? जो 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 जीवा, और इन सब इंद्रियों को सब ऋषियों के नाम दिए हैं। जैसे कानों को, 2 कान को गौतम ऋषि और भरद्वाज ऋषि नाम दे दिया, नेत्रों को विश्वामित्र और जमदग्नि नाम दे दिया, जमदग्नि, और नासिका को वरिष्ठ और कश्यपी नाम दे दिया, जिव्या को अत्रि नाम दे दिया, और 8वीं बोला है कर्म इंद्री वाणी होती है। तो इन सब में जो देव देखता है वो अपना जो जीवन है अपने शरीर की रक्षा करता है, ठीक प्रकार से उसको काम में लेता है। तो यहाँ हमारा दूसरा ब्राह्मण समाप्त होता है। फिर आता है तीसरा ब्राह्मण। तीसरे ब्राह्मण का नाम है मुता मूर्त ब्राह्मण। तो यहाँ पर बताया कि ब्रह्म के 2 रूप बताए गए। अब ब्रह्म के तो 2 रूप नहीं, ब्रह्म तो एक ही है, तो ब्रह्म के 2 रूप बताए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्म की चर्चा चल रही है, हमें ब्रह्म तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह हमें समझाया जा रहा है। पर ये जो ब्रह्म शब्द है ये कई जगह यूज करते हैं। तो जैसे प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, कोई बहुत बड़ा है उसको भी ब्रह्म कहते हैं, ब्राह्मण को भी ब्रह्म कह देते हैं, मोक्ष को भी ब्रह्म प्राप्ति कह देते हैं, ज्ञान को भी ब्रह्म कह देते हैं, वेद को ब्रह्म कह देते हैं, ईश्वर को ब्रह्म कह देते हैं, ओम को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मचर्य को भी ब्रह्म कह देते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रह्म शब्द का अनेकों जगह यूज होता है। तो पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कब किस संदर्भ में बोला गया है। कभी पढ़ने के बाद समझ जाता है, कभी पढ़ने के पहले एकदम से नहीं समझ आता कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्म के 2 रूप बताए हैं वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि
प्रकृति को भी ब्रह्म रूप बोला, इतनी बड़ी प्रकृति है, बहुत बड़ी है, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। तो कहते हैं ब्रह्म के दो, मतलब प्रकृति के दो पार्ट हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जो स्थूल जो है, और अमूर्त यहाँ बोला है सूक्ष्म जो है। तो प्रकृति को दो में विभाजित कर दिया, तो जो तीन हमारे पांच भूत हैं उनमें से तीन को बोल दिया मूर्त, मतलब पृथ्वी, अग्नि और जल को, और बचा क्या, वायु और आकाश, इन दोनों को अमूर्त बोल दिया जो सूक्ष्म है। फिर इनकी चार बार बोला है इन्हीं शब्दों को अलग अलग वे में, मूर्त, अमूर्त, फिर उसी को बोल दिया मर्त्य और अमृत। तो जो मूर्त है वो मर्त्य है और जो अमूर्त है वो अमृत है। मर्त्य मतलब मरणशील, परिवर्तन, जो जिसका नष्ट हो जाएगा, और जो अमृत है मतलब जो कभी मरता नहीं। तो वायु और आकाश को उन्होंने इसके संदर्भ में, पृथ्वी, अग्नि और जल के संदर्भ में कह दिया कि वो मरता नहीं है, रिलेटिविटी बताई है। फिर तीसरा बताता है स्थित और यच, मतलब स्थित मतलब स्थाई। तो ये जो प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल स्थाई है, और यच मतलब गतिशील है, वायु और आकाश गतिशील है। फिर तीसरा, चौथा बताया सत और त्यज। सत और त्यज, सत मतलब व्यक्त, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो सामने क्या दिखाई देता है, पृथ्वी, अग्नि, जल तीनों दिखाई देते हैं, तो वो सत हुआ। और त्यज जो अव्यक्त है, परोक्ष है, सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देते, तो बाद वायु और आकाश। वायु को प्राण भी कहते हैं यहाँ पे, और आकाश ही हो गए अब। फिर इनको फिर क्लासिफाई किया है कि इनका सार क्या है। तो ये चार एक तरफ हो गए, चार एक तरफ हो गए, मूर्त, मर्त्य, स्थित और सत, ये एक एक हो गए, जिसको बोल रहे हैं ये स्थूल में। तो इनका सार क्या है, तो कहते हैं इनका जो मूर्त, मर्त्य, स्थित और सत है, मतलब सामने जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो पृथ्वी, अग्नि, जल है, इनका सार जो है, सार रस सूर्य है। सूर्य इनका आधार है, सूर्य इनको प्रकाशित करता है। और जो अमूर्त, अमृत, यक्ष और त्यज हैं, मतलब परोक्ष हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, अव्यक्त हैं, सूक्ष्म हैं, जो आकाश और वायु हैं, इनका सार क्या है, इनका सार जो सूर्य मंडल में जो पुरुष स्थापित है वही इनका सार है। तो यह तो इन्होंने बता दिया आदि दैविक स्थिति। अब ये यही चीज अब शरीर में घटाएंगे, शरीर में के भाव से बताएंगे। तो जो बोल रहे हैं, जो मूर्त, मर्त्य, स्थित और सत है, जिसका सारे सूर्य कहा था, शरीर में वो सूर्य क्या है, तो शरीर में सूर्य क्या है, वो नेत्र, ऐसा बताया। और जो दूसरा बताया अमर्त, अमूर्त, अमृत, यच और त्यज, तो इनका सार क्या है, जो आकाश और प्राण की बात कर रहे हैं, या आकाश और वायु की बात कर रहे हैं, इनका जो, इनका शरीर में कैसे उन्होंने बताया सार, जिसका यहाँ पे सूर्य मंडल में जो पुरुष है कहा था। तो यहाँ पर इनका बताया जो हमारी दाहिनी नेत्र है उसमें जो पुरुष विराजमान है वह इसका सार है। तो ये समझ में नहीं आता, ये काल्पनिक है। अब दाहिनी आंख और हमें तो दोनों आंखें एक सी दिखती हैं, हमें नहीं लगता कि दाहिनी आंख में पुरुष है और बाई में नहीं है, देखने में तो हमें सेम दिखता है। पर आदि शंकराचार्य ने हमने एक जगह और भी पढ़ा था कि दाहिनी नेत्र का बोला है। तो ऐसे तो देखने में सेम ही लगता है। जब कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आंखें एग्जामिन करता है और हमारे प्यूपल्स को डायलेट करके रेटिना देखता है तो सेम दिखता है। तो वो तो नहीं जिक्र है कि दाहिनी नेत्र में कैसे, पर यहाँ पे बताया वो पुरुष इसका सार है। इस प्रकार से इस पुरुष को यहाँ पे बताया गया है। तो अब बताइए, ये जो पुरुष की बात कर रहे हैं, कौन सी, आध्यात्मिक पुरुष की, अब हमें धीरे धीरे ये ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं। तो पहले बोल दिया नेत्र, उधर बोल दिया सूर्य, और फिर बोल दिया सूर्य मंडल में जो पुरुष है, फिर बोल दिया दाहिनी नेत्र में जो के अंतर्गत जो पुरुष है वो। ये पुरुष कौन है, ये पुरुष कैसा है, तो ऐसा पूछा जा रहा है। अब ये ब्रह्म के लिए पूछा जा रहा है, तो उसकी व्याख्यान दी है कि इस पुरुष का रंग ऐसा है जैसा केसर में रंगा हुआ वस्त्र, जैसा पीला ऊनी वस्त्र, जैसा लाल मखमली कीड़ा, तो इंद्र गोप नाम दिया है, जो लाल मखमल के कीड़े होते हैं वो, जैसी अग्नि की ज्वाला, जैसे रक्त कमल, लाल कमल, तो सब लाल पीले से बात कर रहे हैं, जैसे बिजली की चमक, बिजली की सफेद भी होती है, पीली भी चमक होती है, यह पुरुष ऐसा होता है। तो ये व्याख्यान किए पुरुष की, जो ऐसा जान लेता है
क्या जान लेता है? ये जो सब अभी तक हमने पढ़ा कि पांचों भूत, स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, किसका क्या सार है, जो इसको ठीक प्रकार से जान लेता है, उसकी कीर्ति, श्री, उसकी श्री बोला है, श्री मतलब यश, कीर्ति कैसी होती है? बिजली की चमक के समान, सर्वत्र सब जगह फैली हुई होती है, फैलने वाली होती है। तो इसके पश्चात तो यहाँ तक ये बता दिया उस पुरुष कैसा होता है। तो ये जैसे बताया कि जैसे पीला वस्त्र, जैसे अग्नि की ज्वाला, जैसे कमल, जैसे बिजली की चमक, तो ऐसा लगता है ये गाने की लाइनें जो थी हम कभी सुना करते थे वो शायद यहीं से ली गई होंगी। ऐसे इसका पूरा वर्णन आता है। और इसके बाद में कहते हैं कि इसके पश्चात नेति नेति यह ब्रह्म का आदेश है। जो भी अभी बताया गया कि ये बड़ा है, ये ब्रह्म है, ये है, जो भी बढ़ बढ़कर बोला गया, उन सबको नेति नेति, इससे बढ़कर कोई नहीं है, मतलब इस पुरुष से बढ़कर कोई नहीं है। यदि इससे बढ़कर कोई है तो ये ब्रह्म नहीं है, जो बढ़कर सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है। और नाम से यदि इसे कहें तो सत्य से सत्यमति, मतलब उसका सत्य ये ब्रह्म है, सत्य का भी सत्य यह ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो सब कुछ इतना सारा बताकर, सबको नकार कर ये कहा है कि वह ब्रह्म यही है, जो सबके पीछे जो कार्य करता है, जो सबको जिसने रचा है, जिससे सब प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर तीसरा ब्राह्मण भी समाप्त होता है। फिर इसी दूसरे अध्याय का थोड़ा सा ही बचा है, हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं आज। तो दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में एक और कथा आती है, याज्ञवल्क्य की और मैत्रेय की। याज्ञवल्क्य जो थे एक बड़े ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। और ये जो याज्ञवल्क्य थे ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र के निवासी थे, जो पहले पांचाल देश के नाम से जाना जाता था। तो इनकी जो दोनों पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, मैत्री जो थी ये बड़ी आत्मज्ञान में रुचि रखती थी, और कात्यायनी एक साधारण स्त्री थी। तो एक दिन याज्ञवल्क्य जी को लगा कि उनको अब सन्यास की ओर प्रस्थान करना है, सन्यासी जीवन वो चाहते थे। तो उनको लगा कि इन दोनों के बीच में मेरे पास जो भी धन संपत्ति है इसका बंटवारा कर दूं। तो उन्होंने मैत्री और कात्यायनी दोनों को बुलाया और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो मैं दोनों के बीच में बराबर ये धन का बंटवारा कर देता हूँ। तो मैत्री जो उनकी पत्नी थी उसने पूछा कि क्या ये धन लेकर मैं अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकती हूँ? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं, इससे अमृत तत्व की तो प्राप्ति नहीं होगी, पर सारी सुख सुविधाएं जो एक जीवन व्यापन करने के लिए लगती, वो सारी सुख सुविधा ऐश्वर्य तुम्हें मिलेगा। तो मैत्रेयी ने कहा कि फिर आप मुझे वह दीजिए जिससे मैं अमृत की स्थिति प्राप्त कर सकूं, वह उपदेश मुझे दीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको काफी ज्ञान था, और जिसके पास ज्ञान हो उससे ज्ञान की बात करे तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसने बोला, मैत्री तुम बड़ी समझदार हो, और मैं तुम्हें अमर आत्मा का उपदेश करूंगा। मैं उसका उपदेश करूंगा जो तुम्हारा ही स्वरूप है, और तुम अब ध्यान देकर सुनो। तो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मैत्रेयी, हम जो भी कुछ करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और फिर एग्जाम्पल देते हैं, हम पति को पति के लिए प्रिय नहीं है, हम अपने स्वार्थ के लिए पति को प्रेम करते हैं। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, हम अपने स्वार्थ के लिए पत्नी के लिए प्रिय होते हैं या पत्नी को प्रेम करते हैं। हम पुत्र के लिए पुत्र को प्रिय नहीं होते, या पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, पर हमारे स्वार्थ के लिए प्रिय होता है। वैसे ही देवता, धन, सब कुछ बताया कि ये सब कुछ जो है, धन या देवता उसके लिए प्रिय नहीं होते क्योंकि वो धन है या कुछ है। क्योंकि यदि धन हमें प्रिय है तो यदि वो मेरे पास हो या दूसरे के पास, मुझे प्रिय लगना चाहिए, पर हमें कब प्रिय लगता है? जब हमारे पास होता है। तो हर चीज ऐसे ही जब वो हमारे स्वार्थ के लिए होती है तो ही हमें प्रिय होती है। तो ऐसे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को उपदेश दिया और बोला, अपने स्वार्थ के लिए मतलब अपने आप के लिए, और यह आप ही जानने योग्य हो, यह आप ही आत्मा है, यह आत्मा ही जानने योग्य है और मनन करने योग्य है।
और कहते हे मैत्रेय, आत्मा के दर्शन जो है श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा, और जैसे ही आत्मा को जान लोगे तो सब कुछ जाना हुआ सा हो जाएगा। तो इसका जो भी एग्जाम्पल दिया कि जो भी कुछ हमें प्रिय है वो हमारे स्वार्थ के लिए, उनके लिए प्रिय नहीं है कि हमारा पति है इसलिए प्रिय, क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है इसलिए प्रिय। और यही एग्जाम्पल हर हर जगह लगा सकते हैं। तो इस कथन का ये मतलब नहीं हमें लेना है कि हम जब सब अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं फिर परोपकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। परोपकार तो होता ही है, परोपकार तो स्वाभाविक है, होता ही रहेगा और होता ही आया है। और परोपकार में स्वार्थ होना गलत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे स्वार्थ से किसी की हानि नहीं हो, हमारे स्वार्थ से किसी का अधिकार नहीं छिन जाए, बस ये हमें ध्यान देना है। तो जो भी हम करते हैं, यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि हम अपने आप के लिए करते हैं, तो बात आता है यह आप कौन है, इसी को जानो। तो उसी को बताया कि यह आप जो है आत्मा है और यही जानने योग्य है। फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शंख नगाड़े की ध्वनि या शब्दों को पकड़ा नहीं जा सकता, पर शंख और उसके बजाने वाले को पकड़ लिया तो उससे निकलने वाले शब्दों की ध्वनि को भी हम पकड़ सकते हैं। कितना अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही ये सब वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये सभी इतिहास पुराण शास्त्र उपनिषद, ये सब आत्मा की नगाड़े हैं, सांसें हैं, ये सब आत्मा से ही निकलते हैं। तो इसलिए इनको पकड़ लिया, मतलब वेद उपनिषद शास्त्रों को, तो आत्मा को पकड़ा जा सकता है। फिर आगे बोलते हैं, जैसे जल का आधार समंदर है, जैसे संकल्पों का आधार मन है, वैसे ही इन वेद उपनिषद शास्त्रों का आधार क्या है? वाणी है। और वाणी आत्मा के द्वारा प्रकाशित होती है, इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान का निधान ये आत्मा ही है, ऐसा बताया है यहाँ पे। और आगे फिर याज्ञवल्क्य जी ने आत्मा के लक्षण बताए कि यह अविनाशी है, अक्षय है, शाश्वत है, और देह के साथ रहकर यह आत्मा सबको जानता है। और अज्ञान, जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, यह आत्मा मुक्त हो जाता है, देह छूट जाता है। जैसे जल से घुले हुए नमक को जल से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक बार वो अद्वैत में आ गया, मतलब ये आत्मा अज्ञान से निवृत्त हो गया, तो वह ब्रह्मी हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, वह अद्वैत कहलाता है, वह ब्रह्म सा हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी ऐसे मैत्रेय को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यह जो उपदेश था, यह पहले आर्थवर्ण दग्गड़ ऋषि द्वारा अश्विनी कुमारों को सर्वप्रथम दिया गया था। और वहां उन्होंने यही कहा था कि ये जो आत्मा है अनेक रूपों को धारण करती है, परंतु खुद कभी नहीं बदलती। देह के साथ ये संसार में भटकती रहती है, पर ये नहीं बदलती। आत्मा ही यह ब्रह्म रूप है, अनंत है, और यही सभी का अनुभव है। किन सबका? जो महान ऋषि लोग हैं उनका यही उपनिषद है। और हे मैत्री, यही तुम्हारे लिए उपदेश है और यही अनुशासन है। और याज्ञवल्क्य जी ये उपदेश देके सन्यास को निकल गए। अब वो धन का बंटवारा वगैरह तो बताया नहीं है इसमें कुछ ज्यादा, बस इतना ही बताया कि उन्होंने सन्यास ले लिया। और फिर 5वां ब्राह्मण आता है दूसरे अध्याय का, जिसको मधु ब्राह्मण आत्मविद्या के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये बताया है कि यह जो ज्ञान जो ऋषियों द्वारा सर्वप्रथम अश्विनी कुमार को दिया गया था, और वह परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, जो आगे हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, वह परमात्मा ही सबके प्रतिरूप हो जाता है। वह यह पुरुष, मतलब वह परमात्मा समस्त पुरों में, समस्त पुर मतलब रहने की जगह, तो हम बोलेंगे शरीर, समस्त शरीरों में पुरुषय हो जाता है, इसीलिए वो पुरुष कहलाता है। तो वही परमात्मा सब में समा गया है। ऐसा भी कुछ नहीं है जो पुरुष से ढका ना हो, मतलब सब में पुरुष, हम ही सब उसमें व्याप्त हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें पुरुष प्रवेश न हुआ हो, मतलब अंदर भी पुरुष है, बाहर भी पुरुष है, सब, और वो परमात्मा है। वह परमात्मा एक होते हुए भी माया के कारण अनेक रूप में
अनेक रूप वाला हमें प्रतिभासित होता है। और समस्त विषयों का अनुभव करने वाला आत्मा ही ब्रह्म रूप है। ये समस्त पृथ्वी, वायु, आदित्य, दिशाएं, चंद्रमा, विद्युत, मेघ, आकाश, धर्म, सत्य और मनुष्य मधुरूप है, मतलब आत्मा रूप है। तो इस प्रकार इनका डिटेल में वर्णन है इस उपनिषद में। यहाँ पे हमने शॉर्ट में ये बता दिया कि यह सब आत्मा रूप है। सभी में ये विनाश रहित तेजस्वी आत्मा विद्यमान है और वही सर्वव्यापी परमात्मा परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। और यह समस्त जीवों का मधु है। कौन? ये परमात्मा। और यह जीव इस आत्मा के मधु में। तो यहाँ पे एक और चीज बताई कि समस्त, यह आत्मा समस्त जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु है, मतलब सब एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे ये आत्मा है तो ये सब जीव है, और ये सब जीव है इसलिए ये आत्मा व्यक्त हो पाती है। तो इसी में वह तेजस्वी पुरुष परब्रह्म के रूप में स्थित है। और यह ब्रह्म कारण विहीन है, कार्य विहीन है, अंदर बाहर से एक समान है, उसके लिए कुछ अंदर बाहर नहीं है, अमूर्त रूप है। इसी ब्रह्म स्वरूप को आत्मा को जानने का उपदेश दिया जा रहा है। सभी वेदांतों में यही उपदेश है। अतः जो मधु रूप है उस आत्मा का चिंतन करके ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ऐसा इसमें बताया। और ये पांचवें ब्राह्मण का यहाँ पे इसके साथ समाप्त किया। और छठे ब्राह्मण में ये इस मधु कांड में जो सब ऋषि मुनियों का ज्ञान है उन सब के वंशावली बताई है। तो वंशावली में जिन भी गुरु शिष्य परंपरा में जिन भी ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया था, उनको जैसी जैसी अनुभूति हुई वैसी की वैसी उसी प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को वह अनुभूति प्रदान करती, वो ज्ञान प्रदान कर दिया। किसी ने भी उस पर अधिकार नहीं जमाया या अधिकार जमाने का प्रयत्न भी नहीं किया। तो इस परंपरा में फिर नाम दिए हैं पूरे परंपरा के, जैसे जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऋषि थे, गोपवन, कौशिक्यानी, गौतम, शांडिल्य, पाराशर, वैजवापायन, भरद्वाज, अंगिरस, आथर्वण, अश्विनी कुमार आदि, इन सब का उल्लेख इसमें दिया गया है। इस छठे ब्राह्मण में ये पूरे मधु ब्राह्मण की वंशावली बताई गई है। और आखिरी में यही बताया है कि ब्रह्म ही स्वयं भू है और ब्रह्म ही सत्य का सत्य है। और उस ब्रह्म को नमस्कार करके यह अध्याय यहाँ पर समाप्त किया गया। तो आज हमने दूसरा अध्याय पढ़ा, बृहदारण्य उपनिषद का दूसरा अध्याय पढ़ा, जिसमें 6 ब्राह्मण थे। और इस 6 में 66 मंत्र थे, 60 नहीं 66 मंत्र थे। पहले वाले में 80 मंत्र थे। तो पहले ब्राह्मण में हमने वो द्रप्त बालाकी का कथा सुनी, जो बढ़ चढ़ कर बोलने वाला था, और उसने अजात शत्रु के बीच में उसका संवाद बताया, और फिर अजात शत्रु ने आत्म तत्व को स्पष्ट किया। और दूसरे ब्राह्मण में हमने प्राणों की उपासना पढ़ी कि प्राण ही ये शिशु रूप जो बताया, जो शिशु का घर जानता है, खाना, खूटा और रस्सी जानता है, वह इस प्राण को भी ठीक प्रकार से जान लेगा। तो प्राण को शिशु रूप बताया और अन्न को रस्सी बताया और अन्न की शक्तियों को खूटा बताया। फिर तीसरे ब्राह्मण में हमने ब्राह्मण के 2 रूप, ब्रह्म के 2 रूप देखे, प्रकृति के 2 रूप देखे, मूर्त और अमूर्त, व्यक्त और अव्यक्त, या साकार और निराकार भी बोल सकते हैं, मतलब स्थूल और सूक्ष्म। फिर चौथे ब्राह्मण में हमने याज्ञवल्क्य और मैत्रेय की कथा सुनी। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को उपदेश दिया कि आत्मा ही जानने योग्य है, और जो भी कुछ हम करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पर हमको जैसे लगता है ना हमने तो उनके लिए किया। तो ये भी हमारा जो डाउट है इसको हमें निकाल देना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमने उनके लिए किया, तो उस टाइम तो हमने जो भी सैक्रिफाइस किया हमको लगता है नहीं हमें करना चाहिए था, जरूरी था, वाहवाही भी हो गई, पर बाद में हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अब हमें ये समझ जाना है हम जो भी कुछ करते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए, जो नहीं करते वो भी अपने स्वार्थ के लिए, सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए। और जानने तो अपने लिए करते हैं, अपना आप कौन हो, आत्मा हो, वो आत्मा ही जानने योग्य है। और ब्रह्म की लक्षण बताए और ब्रह्म का उपदेश दिया। फिर 5वें ब्राह्मण में हमने मधु ज्ञान पढ़ा, उसमें बताया कि परस्पर एक दूसरे पे सब निर्भर है, आत्मा प्रकृति पे और प्रकृति आत्मा पर,
और परमात्मा वही सब में व्याप्त है जिसने इस सृष्टि की रचना की, जड़ प्रकृति देखी, चेतन के कारण वो जड़ प्रकृति आई वो हमने देखी, और चेतन कैसे व्यक्त हुआ वो भी हमने समझा इसमें, और आत्मा सब भूतों का जो इंटरडिपेंडेंसी, निर्भरता बताई, परस्पर निर्भरता, आत्मा सब भूतों का मधु है और सब भूत आत्मा का मधु है, वही जानने योग्य है। और छठे ब्राह्मण में हमने आत्मविद्या प्राप्त उन ऋषियों की वंशावली देखी, गुरु शिष्य परंपरा देखे, और इसके साथ ही ये दूसरा अध्याय मधुकांड यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।